तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इंडिगो। अच्छा, इंडिगो ये हमारा केमिस्ट्री में एक डाई की तरह एक केमिकल क्या है, केमिकल रिएक्टेंट की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। आज हम लोग इंडिगो के बारे में कोशिश करेंगे सारे डिटेल्स लेने की, तो बने रहिएगा अंत तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंडिगो की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा, स्ट्रक्चर ये कुछ टिपिकल लग रहा है, मैं मानता हूँ, ठीक है। इसको बनाने का तरीका और सीख लेते हैं थोड़ा सा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे एक बेंजीन रिंग बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इस तरह, बस इस तरह एक 5 कार्बन की रिंग बनानी है। अब कुछ नहीं करना है, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दो दूसरे कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे कुछ नहीं। अब कैसे ये करना, कैसे यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ पहले सुनना है। यहाँ पे ये सिर्फ प्रोडक्शन इसका होता कैसे है। यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे इसी तरह OH होता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब उसकी प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे, हम लोग सीख रहे हैं ना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग चाहिए इस तरह, ठीक है। फिर 5 कार्बन की रिंग चाहिए इस तरह। अब हमको जहां यहां से स्टार्ट करना है, ये यहां से यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को हमें हटा करके हमें लगा देना है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, कार्बन और फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। NCO वाला हमें रूल याद रखना है। अच्छा, हम लोग कहाँ रहते हैं, आप लखनऊ का रूल जानते हो ना, LCO। वहां पे होता क्या है, LKO, लखनऊ का रूल। तो वैसे ही यहाँ पे बस खाली आ जाएगा NCO, ठीक है। थोड़ा सा इससे याद रखने की कोशिश करना। तो लखनऊ का रूल मतलब उसका कोड फॉर्म क्या है, LKO, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, NCO। तो यहाँ पे क्या है, N, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इससे याद रखना, इससे याद थोड़ा आसानी रहेगी। अब बस खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ तक हम लोग को अगर याद हो गया तो बस इसी के 2 स्ट्रक्चर बना देने हैं ऐसे ही यहाँ पे हमें, और यहाँ से हमने इसको इस तरह बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन। अब देखो इस कार्बन की एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, इस कार्बन 2 वैलेंसी। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड के लिए यहाँ पे लग जाता है डबल बॉन्ड। सब कुछ एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। कार्बन के साथ हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन, तो कार्बन के साथ हम लोग रख देंगे नाइट्रोजन। तो कहीं पे भी रख दो, क्योंकि कार्बन के साथ इधर रख दो या इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें NCO वाला रूल चाहिए ना, तो NCO, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, NCO ऐसे जाते हुए लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर, हमारा है इंडिगो का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, इंडिगो का। देखो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रखोगे तो जो जिसकी प्रोडक्शन जिसकी मदद से होगा, मतलब मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसकी मदद से मुझे इंडिगो मिल रहा है। अब मुझे इंडिगो का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो मैं बनाऊंगा कैसे, तो ये बात ध्यान रखना। बस खाली एक बेंजीन रिंग, 5 कार्बन के रिंग, NCO रूल, बस फिनिश्ड। चलो आओ जल्दी से आगे ध्यान दे लेते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। खैर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन, तो 16 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ इंडिगो डाई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इंडिगो कहाँ से मिलना चालू हुआ था और उसका प्रोडक्शन कैसा होता है, इंडिगो हमें कैसा दिखता है, उसका यूज कैसे आता है, वो सब बातें करते हैं। इंडिगो एक नेचुरल और सिंथेटिक ब्लू कलर डाई है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट हैज बीन यूज्ड टू कलर टेक्सटाइल्स पर्टिकुलरली कॉटन, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एल्कोहल में सॉल्युबल, अच्छा एल्कोहल OH, और ईथर में सॉल्युबल नहीं होता है, COC, इसको बोलते हैं ईथर, कार्बन O कार्बन, ठीक है। बट सॉल्युबल इन डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। देखो डाई मिथाइल, एक मिथाइल, 2 मिथाइल, सल्फो, सल्फो ऑक्साइड, ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। मतलब बस कीटोन अगर जानते हो, प्रोपेनोन, तो वहां पे कार्बन की जगह बस खाली सल्फर लगा दो, बस डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो जो आप नहीं लेते हो। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, और उसके पास लगा हुआ एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और H2SO4 तो आप लोग जानते ही हो। तो ये था हमारा एब्जॉर्ब लाइट एट
मतलब 613 नैनोमीटर, मतलब एक वेवलेंथ ये शो करता है और डीप ब्लू कलर शो करता है ड्यू टू प्लेनर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन पर है, मतलब एक जैसे आप कोई कॉपी उठाओ, जो कॉपी की सरफेस होती है ऊपर वाली, वो एक प्लेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेचुरल इंडिगो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ इंडिगो फेरा प्लांट्स। अगर जो बच्चे बॉटनी कर रहे होंगे तो शायद जानते होंगे इंडिगो फेरा प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेचुरल इंडिगो कहां से मिलता है? इंडिगो फेरा प्लांट्स। तो ये थे हमारे कुछ इंडिगो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। याद करना बहुत इजी है, आप लोग सिर्फ एक बार इसको रीड करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा कि वो सिंथेटिक ब्लू कलर शो करता है, इंडिगो फेरो प्लांट से मिलता है, वो डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, इन सब में सॉल्युबल होता है, और 613 डीप ब्लू कलर नैनोमीटर हम लोग को वेवलेंथ शो करता है। तो ये सब कुछ कॉन्जुगेटेड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब कुछ अपने आप से ही बस एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। चलो और जल्दी से आगे बात करते हैं कि सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, यानी इसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होगा और उससे इंडिगो बनेगा। ठीक है, इंडिगो का स्ट्रक्चर वही हमारे पास एक बेंजीन रिंग, 5 कार्बन की नहीं, तो जिसमें एक मतलब नाइट्रोजन है, कार्बन है, 5 कार्बन की रिंग है, तो ये कार्बन नहीं होगा यहाँ पे और ऑक्सीजन आ जाएगा, बस NCO वाला रूल, LKO लखनऊ NCO। तो ठीक है, यहाँ पे कार्ल ह्यूमन की मदद से हम लोग बनाते हैं। इन्होंने कैसे बताया था? पहले हमारे पास ये कंपाउंड होगा, अब ये कंपाउंड यहाँ पे बच्चों, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे है क्या? ये रहा बेंजीन रिंग, ध्यान देना, ये है बेंजीन रिंग। अच्छा, ज़्यूटाराइन जानते हो ना? ज़्यूटाराइन में क्या होता है? COOH होता था और NH2 होता था, जिसमें से एक ये H जाता था और यहाँ पे एक H आता था, तो NH3 बनता था। कुछ याद आया? अमोनिया जैसे यहाँ पे फॉर्म, मतलब NH3 था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसमें से एक H निकलता था, तो यहाँ पे NH4 प्लस बनाता था, ज़्यूटाराइन शो करता था। एमिनो एसिड याद आया कुछ? शायद अगर आप लोग को याद आ रहा हो, तो यहाँ पे भी बस वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा फर्स्ट कार्बन और ये रहा सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे COOH रूल है, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा, ये कार्बन है तो इस पे COOH। ये स्टाइल मारने के लिए लिखा गया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आगे प्रॉब्लम ना हो सिर्फ इसलिए इसका डबल बॉन्ड ओ नीचे कर दिया गया है, बस, और कोई बात नहीं है। और नीचे लगा हुआ अमीन यानी अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप लगा हुआ। फिर इसको हम खाली ट्रीट करा रहे हैं क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। देखो CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका एक H हटा करके यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? Cl लगा दिया गया। अरे यहाँ पे कार्बन नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है? Cl है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पे बस खाली होगा क्या? ये यहाँ से इसका एक H इस Cl को लेके भाग जाएगा, यहाँ से इसका एक H इस Cl को लेके भाग जाएगा। ध्यान दो, देखो देखो देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा ग्रुप ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप देखो सेम है, देखो ये पूरा ग्रुप सेम है। ठीक है, यहाँ से एक H निकल गया तो एक H बच गया, CH2 ये कंपाउंड जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH2COH CH2COH। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे कराते हैं सोडियम अमाइड NaNH2 NH2 अमाइड और सोडियम Na, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाते हैं। कैसे? देखो, इसीलिए मैंने कहा था ना O को नीचे रखा गया ताकि स्टाइल मारने के लिए आपको देखे कि वाटर का रिमूवल कैसे हो रहा है। यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर ये C डबल बॉन्ड O हट गया है तो यहाँ से ये बॉन्ड बचा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे जाके जुड़ जाएगा, तो देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, 5 कार्बन। देखो वापस से रिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन नहीं है, मतलब आपको 5 की मैं रिंग दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 की रिंग बन गई। ठीक है, अब वापस से कैसे? यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। नाइट्रोजन है, कार्बन है, एल्कोहल का ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ये ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो बस यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया? यहाँ से हम लोग को पूरा ये कंपाउंड मिल गया। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करने पे यहाँ से क्या होगा? जो COH में से COO कंपाउंड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो यहाँ से ये इस तरह फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आके लग जाएगा H। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये ईन है डबल बॉन्ड वाला, और यहाँ पे ये OH का एल्कोहल है यानी इनॉल फॉर्म शो कर रहा है। इसका मतलब टॉटोमेरिज्म ये शो कर रहा है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, डबल बॉन्ड और एल्कोहल के बीच में इनॉल बनता है, ये इसका इन और एल्कोहल को ऑल इनॉल बनाता है, जो कि शो करता है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म इस तरह शो करता है, तो ध्यान रखना 1,3 1 2 3, तो 1,3
हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड यानी H माइनस शिफ्ट होता है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये H बच्चों उठ के अगर यहाँ पे चला आएगा, ये H उठ के वहां पे चला जाएगा, इसका मतलब कार्बन की देखो पहले से एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चार वैलेंसी, एक और H आ रहा है, इसका मतलब पांच वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन पांच वैलेंसी नहीं बना था, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, तो तभी तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, CH2। ठीक है, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, देखो किस तरह हुआ, इनॉल फॉर्म हुआ, तो 1 1 2 3, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है और बॉन्ड वहां शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरह हमारे पास पूरा एक कंपाउंड बन गया। देखो हमारे पास पूरा एक कंपाउंड बन गया, वही 5 कार्बन के रहेंगे, NCO वाला रूल है, NCO वाला रूल है कि नहीं है। तो बस इसको हम लोग इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से क्या होगा, ये पूरी यूनिट इस तरह एक और कंबाइन हो जाती है, मतलब ये पूरी ऐसी यूनिट रहती है और ऐसी एक और पूरी यूनिट यहाँ पे कंबाइन, यानी कार्बन है, ऐसी पूरी यूनिट यहाँ पे एक और कंबाइन हो जाएगी और पूरी यही यूनिट आकर के इस तरह कार्बन से यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये हमारा बन गया क्या, इंडिगो। और यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। आपको अच्छे से समझ आया ना, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो पहली वाली आप लोग को मतलब है सिर्फ एक सिंथेसिस दिखाने का। अब जो पहली वाली जो रिएक्शन थी बच्चों, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास था कि पूरी पूरी हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, कैसे आ रहे थे, जो हमारे पास कार्ल ह्यूमन साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था। अब अगर मान लो जिस बच्चे को थोड़ी सी जल्दी है, उसको थोड़ा सा जल्दी याद करना है, कल एग्जाम के दिन पढ़ना है, तो बस खाली बेयर्स ड्रेवेंसन रिएक्शन पढ़ लो, बेयर्स ड्रेवेंसन रिएक्शन पढ़ लो। इसमें मैंने कोई आप लोग को मैकेनिज्म नहीं दिखाई है, सिर्फ 2 रिएक्टेंट लिखे हैं और एक प्रोडक्ट तो आप लोग इंडिगो का जानते ही हो। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, सिर्फ रिएक्टेंट। उसमें से आप एसीटोन प्रोपेनोन तो जानते ही हो, ये हमारा कीटोन का प्रोडक्ट है। तो बस कीटोन रिएक्ट कर रहा है और वाटर रिएक्ट कर रहा है और इंडिगो हम लोग जान गए। यानी अब सिर्फ क्या प्रोडक्ट जानना जरूरी है, सिर्फ ये जानना जरूरी। अब वहां पे ये भी तो हम जानते हैं भाई, ये प्रोडक्ट बेंजीन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, अब की बार एल्डिहाइड लग गया है, एल्डिहाइड यानी CHO, या फिर इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, और वहां पे अमीन ग्रुप था, यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप आ गया। बस बेयर्स रिवर्सन रिएक्शन कंप्लीट। बस खाली सबके दो 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 मॉलिक्यूल्स ले लेने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लोगे तो एक की फॉर्मेशन करेगा, दो लोगे तो दोनों की फॉर्मेशन करेगा। सिंपल यार, मतलब पूरे रिएक्शन कंप्लीट, इंडिगो की सिंथेसिस कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। और चलो अब नेक्स्ट स्टेप्स के हम यूजेस की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे कुछ यूजेस ऑफ इंडिगो डाई। प्राइमरी यूज एंड डाई फॉर कॉटन फैब्रिक्स के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर ब्लू जीन्स एंड अदर वर्क क्लोथ्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यूज्ड एज अ फूड कलरिंग में भी यूज होता है। यूज्ड एज अ रिएजेंट इन मेडिकल टेस्ट सच एज डिटेक्टिंग फॉर नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स में भी यूज करता है, क्योंकि भाई वाटर में भी अच्छा बहुत ज्यादा नाइट्रेट और क्लोरेट्स मिलाते हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग करते हैं। इंडिगो कार्माइन, ध्यान रखना, इंडिगो से ही मिलके एक इंडिगो कार्माइन एक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट है, जो कि हमारा एक सल्फोनेटेड डेरिवेटिव है। क्या है, एक सल्फोनेटेड डेरिवेटिव है। क्या, इंडिगो कार्माइन इज यूज्ड एज अ कलरेंट इन फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स या एंड अदर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ मुझे अच्छा मिला था तो अच्छी लाइन है, आप इसको अच्छा से यूज करें तो आपके एग्जाम में भी मार्क्स क्या होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। अच्छे समझ आ गया। तो हम लोग ने इसका सिंथेसिस भी देख लिया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, स्ट्रक्चर भी देखा और हम लोग ने इसके यूजेस भी देखे। अब आप लोग का काम इतना है, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लगाना और अच्छे से मेहनत करना और कोशिश करना कि इसको अच्छे से लिख के भी आना। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।